जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश। आखिर क्या बदलेगा जुलाई से और अगस्त के बीच में? सत्य है कि जब ग्रह बदलते हैं तो सब कुछ बदलता है, और मैंने जैसा कि प्रेडिक्ट किया था पहले, आप सब लोगों ने उस प्रेडिक्शन को बहुत ढंग से देखा और समझा, और जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था उस प्रकार की कंडीशन आप लोगों के जीवन में हुई। आप लोगों ने मुझे उसको बताया भी। तो अब आखिर क्या होने वाला है? आपका अगस्त का जो महीना है उसमें क्या आपके साथ घटित हो, क्या कुछ बदलेगा, क्या बदलाव एक्चुअल में होने वाला है, उसकी जानकारी मुझे लगता है कि आपको देनी चाहिए। सबसे पहले आपके लिए मैं खुशखबरी कहूंगा, वृष राशि के लिए मैं खुशखबरी कहूंगा। खुशखबरी बहुत सारी है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, जैसा कि आगामी जो भागवत की कथा इत्यादि है या राम कथा इत्यादि है वो दिल्ली में है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में मेरे द्वारा भगवान राम की कथा या शिशु महापुराण की कथा, भागवत कथा आपके मेरे द्वारा हो आपके क्षेत्र में, तो आप उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और भागवत कथा का आनंद अपने क्षेत्र में ले सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। वृष राशि का जातक जातिका एक बहुत सॉफ्ट होता है, ये मैंने देखा है, और उसके सॉफ्ट होने के कारण जनरली लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो क्या अगस्त में भी लोग फायदा उठा पाएंगे? मैं कह सकता हूं अगस्त में आपका फायदा उठाना लोगों के लिए आसान नहीं होगा। बहुत तीव्र गति से आपकी बुद्धि काम करेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जुलाई में और अगस्त में डिफरेंस क्या है। डिफरेंसेस ये हैं जुलाई और अगस्त के अंतर्गत। एक तो जुलाई में 4th हाउस के अंतर्गत मंगल और केतु का गोचर हो रहा था, जो कि अगस्त में चेंज हो जाएगा, मंगल 5th हाउस के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। जुलाई में आपके साथ क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं और सुन लीजिएगा, और मुझे इसको आप बता भी सकते हैं रिप्लाई करके कि सर ऐसा हुआ या नहीं हुआ। आपके दिल को बहुत लोगों ने तोड़ा, बहुत लोगों ने हर्ट किया, आपको अपमानित करने का भी प्रयास किया गया। ये रही है जो जुलाई का महीना निकला है। जुलाई का महीना अगर आप ढंग से सोच करके देखें तो भगवान की कृपा रही, आप कुछ जगहों पर बच गए, वो अलग बात है, लेकिन आपके खिलाफ षड्यंत्र करने में या आपको हर्ट करने में या आपको परेशान करने में लोगों ने कोर कसर तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन ये भगवान की बड़ी कृपा थी कि आप उससे बच गए। फिर अगस्त में आखिर क्या होगा? अगस्त में आपके राशि स्वामी शुक्र जाकर के गोचर करेंगे बृहस्पति के साथ 2nd हाउस के अंतर्गत। फाइनेंस की परिस्थिति के लिए ये बहुत शानदार होगा। सबसे पहली बात कर लेता हूं हेल्थ को लेकर के। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूं तो मुझे लगता है कि अगस्त में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। अगस्त में बुद्धि अच्छी काम करेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ मुलाकात होंगी, काम बनेंगे, पैसा आएगा, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा और परिवार के साथ समय वगैरह व्यतीत करने का मन रहेगा। कुछ नया अध्ययन, नए पढ़ने लिखने की चीजों की तरफ, नए रिसर्च की तरफ भी आप जाएंगे। शब्दों में एक पॉजिटिविटी होगी। जिन लोगों का काम मीडिया इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री से है, वो लोग मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका अगस्त का महीना है वो निश्चित रूप से बेहतर दिख रहा है। अब ठीक है साहब, हेल्थ को लेकर के तो अच्छा हो गया है, लेकिन वेल्थ को लेकर के क्या बात करें? पैसे को लेकर के भी कंडीशन करीब करीब कैसी दिख रही है? पैसे को लेकर के भी, क्योंकि लाभेश 2nd हाउस में गोचर करेंगे, शुक्र और बृहस्पति का गोचर 2nd हाउस में, पैसे को लेकर के भी अच्छे कंडीशन को दिखा रहा है। 2nd के स्वामी 3rd में गोचर करेंगे, तो फाइनेंशियल पोजीशन भी कहीं ना कहीं मुझे बेहतरीन दिख रही है। पैसे को लेकर के मुझे एक अच्छा महीना आपका नजर आ रहा है। अब अगर हम वृष राशि पर पहुंचे और क्या चेंजेस दिख रहा है, क्या एजुकेशन को लेकर के कुछ अच्छे न्यूज हैं? पढ़ाई में कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ काम का दिख रहा है? तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि एजुकेशन के स्वामी जो बुध हैं वो पहुंच जाएंगे आपके 5th हाउस के अंतर्गत। सूर्य के साथ भी होंगे लास्ट में, खैर, लेकिन 4th हाउस के अंतर्गत पहुंचने के कारण या 3rd हाउस में भी सूर्य के साथ होने के कारण या अकेले भी 3rd हाउस में आपके एजुकेशन में पहले की अपेक्षा अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। बट मंगल 5th भाव में बैठे हैं, जिस कारण से फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा अत्यधिक उत्पन्न होगा। कुछ फ्रेंड्स के गुस्से के कारण या
फ्रेंड्स द्वारा इग्नोर किए जाने के कारण आपका मन विचलित और परेशान रहे, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। आपको कंट्रोल करना होगा। बट एजुकेशन वाइज में पहले की अपेक्षा आपकी कंडीशन को डेफिनेटली बेहतर देख पा रहा हूं। एज यूजुअल मैं देख पा रहा हूं। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रही है, करीब 1 साल बाद ऐसा होने जा रहा है जब आपके 4th हाउस के स्वामी सूर्य 4th हाउस में आकर के गोचर करने जा रहे हैं। तो 4th का स्वामी 4th में स्वग्रही गोचर करे, 10th हाउस पर उनकी दृष्टि हो, इट मीन्स कि आपके साथ प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद चल रहे थे, उस विवाद में कुछ एक्सीलेट होगा, कुछ बढ़ेगा और बढ़ने के बाद उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वो आपके पक्ष में आएगा। पैतृक विवाद इत्यादि का जो मामला है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। 10th हाउस पर सूर्य की दृष्टि होने से, क्योंकि वो शत्रु दृष्टि होगी, वहां पर आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपको बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। मैं नौकरी पर आ गया हूं, ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ वाइज कंडीशन अच्छी है, वेल्थ वाइज कंडीशन अच्छी है, एजुकेशन वाइज कंडीशन ठीक ठाक है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ वाइज कंडीशन क्या है? यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो सीनियर है वो बेकार में आपसे चिढ़ेंगे और उनके चिढ़ने के कारण आपको षड्यंत्र में फंसा करके आपको परेशान करने का प्रयास अगस्त में करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इवन उनका प्रयास रहेगा कि जो गलतियां हुई हैं वो आप पर डाल दिया जाए और आपको इतना परेशान कर दिया जाए कि आप रिजाइन दे दें। इसलिए उसके लिए प्लीज सावधान रह करके चलिएगा। क्या करना चाहिए ताकि हम इससे अपने आप को बचा सकें? नहाने के पानी में गंगा जल डालना इंपॉर्टेंट होगा। उसको डाल करके स्नान करने से आपको एक सुंदर फायदा मिलेगा। मैं जानता हूं मैरिड लाइफ को लेकर के कंडीशन करीब ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन मुझे कुछ और चीजें हैं जिस पर बात करना है। और लाइव में जानता हूं कि बहुत लाभप्रद, इतना लंबा कार्यक्रम लाइव जो होता है, क्षमा चाहूंगा, मैं रिकॉर्डिंग में इतने लंबी वीडियो नहीं बना सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ लीजिए। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के अगर अपने बारे में विस्तार से बात करना चाहते हैं तो प्लीज कर लीजिए। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, ये मेरी शुभकामना है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।